माइक्रोसॉफ्ट की एक नई स्टडी आई है जो कहती है कि एआई का इस्तेमाल करने वाले लोग अब अपने काम को उतनी गंभीरता या आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग से नहीं देख रहे हैं। ये बात एक ऐसी कंपनी कह रही है जो खुद एआई पर सबसे ज्यादा काम कर रही है और उससे पैसा भी कमा रही है। हालांकि ये स्टडी कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है बल्कि एक सर्वे है, लेकिन फिर भी ये हमें एक जरूरी चीज दिखाती है। लोग जब ए से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनकी सोचने समझने की ताकत कम होती जा रही है। स्टडी में 319 नॉलेज वर्कर्स से सवाल पूछे गए, जैसे कि वे एआई इस्तेमाल करते समय कब और क्यों कम सोचते हैं और ये कैसे उनके काम करने के तरीके को बदल देता है। इन लोगों ने 936 उदाहरण दिए जहां उन्होंने जनरेटिव एआई का काम में इस्तेमाल किया। रिसर्चर्स ने फिर यह देखा कि लोग एआई पर कितना भरोसा करते हैं और उसकी तुलना में अपनी खुद की सोचने की क्षमता कितनी इस्तेमाल करते हैं। स्टडी का सबसे बड़ा नतीजा यह था, अगर किसी को एआई पर ज्यादा भरोसा होता है तो वो खुद कम सोचता है, लेकिन अगर किसी को खुद पर भरोसा होता है तो वो ज्यादा क्रिटिकल सोचता है। यानी एआई का ज्यादा भरोसा हमारी सोच को धीमा कर सकता है। स्टडी यह भी बताती है कि एआई का इस्तेमाल करने से लोग अब जानकारी की जांच, जवाब को जोड़ना और टेस्ट को संभालना जैसे कामों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय गहराई से सोचने के। यह सब दिखाता है कि कुछ मामलों में एआई हमारी मदद करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, समय बचता है, लेकिन दूसरी तरफ यह हमारी कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की असली ताकत को कमजोर भी कर रहा है। एंथ्रोपिक नाम की एआई कंपनी ने तो अपने जॉब कैंडिडेट से कहा कि वे कवर लेटर या पर्सनल स्टेटमेंट में एआई का इस्तेमाल न करें, क्योंकि कंपनी को असली इंसानी जवाब चाहिए ना कि एआई से निकला हुआ कंटेंट। इससे एक बात साफ होती है, इंसान और एआई के टास्क अब अलग अलग हो रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान ही बेहतर कर सकता है और अगर एआई करे तो वो काम खराब हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले 10 सालों में क्या होगा। यह तो एक सर्वे स्टडी है जिसमें लोगों ने अपने अनुभव खुद बताए हैं। इसमें कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है और न ही ये लोग वैज्ञानिक हैं। हर किसी के अपने बायस होते हैं, यानी ये सच्चाई का आखिरी पैमाना नहीं है। पर ऐसी और स्टडीज होनी चाहिए, खासकर वो जिनमें साइंटिफिक मेथड्स हों, जैसे कि कंट्रोल ट्रायल्स या डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स, ताकि हम असल में समझ पाएं कि लोग एआई से काम करते समय कितना बेहतर या बदतर परफॉर्म करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की यह स्टडी मानती है कि एआई से कुछ टास्क में फायदा होता है, जैसे कि रूटीन और बोरिंग कामों को एआई से करवाना। इससे हम बाकी जरूरी कामों पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन बड़ी कंपनियां अब एआई को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही हैं। सुपर बोल जैसे इवेंट में ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जहां कोई बाप अपनी बेटी को एआई से चिट्ठी लिखवाता है। उसकी स्पोर्ट्स आइडल को, यानी पेरेंटिंग जैसे इमोशनल और इंसानी काम को भी ऑटोमेट करने की सलाह दी जाती है। मेटा और एप्पल जैसी कंपनियां आपको एआई से इमोजी बनवाने को कहती हैं ताकि आप कम समय में बातचीत कर सकें। लेकिन क्या इससे हम और सोशली आइसोलेटेड नहीं हो रहे? ज़करबर्ग ने तो यह भी कहा है कि आप अपनी खुद की एआई पर्सनैलिटी बना सकते हैं ताकि लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी एआई से बात करें। पर इंसान इंसान से जुड़ना चाहता है, एआई से नहीं। अगर आप अपनी पर्सनल बातचीत, ईमेल्स, कॉल्स, सब डेटा एआई को दे देते हैं ताकि वो आपके जैसा बन सके, तो भी वो आप नहीं बनता। और जब हम क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल स्किल्स जैसे कामों को एआई के हवाले कर देंगे तो हमारी ये स्किल्स कमजोर पड़ने लगेंगी। एक तरह का दिमागी सूखा आ जाएगा क्योंकि आप उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ने हमें ये ताकतें दी हैं और अगर हमने इन्हें इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो हम भूल जाएंगे कि कभी हम खुद भी सोचते थे। ये सब अभी ही नहीं बल्कि पिछले 10-15 साल से हो रहा है, जब से स्मार्टफोन्स आए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक ने सबको स्क्रीन पर जकड़ लिया। अब हर जनरेशन इस डिजिटल जाल में फंसी है। माइक्रोसॉफ्ट की यह स्टडी भी यही इशारा करती है। लोग जितना एआई पर भरोसा करते हैं उतना ही कम खुद सोचते हैं। और अगर यही चलता रहा तो एक टाइम आएगा जब क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स हमसे हमेशा के लिए छिन जाएंगी। तो सवाल यह है कि लोग एआई से काम करवाकर जो समय बचा रहे हैं उसमें वो आखिर कर क्या रहे हैं? क्या वो और भी कुछ ज्यादा मेंटली टैक्सिंग कर रहे हैं? सर्वे में ज्यादातर लोगों ने रूटीन और आसान टास्क एआई से करवाए, जो ठीक है, लेकिन लोग ये खुद तय कर रहे हैं कि क्या एआई से करवाना है और क्या नहीं। पर हमें एक ऐसी मेथडोलॉजी चाहिए जो हमें बताए कि किस टास्क में एआई का इस्तेमाल करना चाहिए और किस में नहीं। वो हमारे पास अभी नहीं है और शायद हर किसी को खुद तय करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी ये नहीं कहती कि एआई का इस्तेमाल बंद कर दो, आखिर वो खुद एआई से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर मान रहे हैं कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे टूल्स में एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है ताकि लोगों को मदद मिले। लेकिन अगर आप कोई लेटर या प्रेजेंटेशन एआई से बनवा रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स कमजोर हो रही है। राइटिंग आपको क्रिएटिविटी देती है, आइडियाज कनेक्ट करने की ताकत देती है और यही डेवलपमेंट की नींव है। एआई से लेटर लिखवाने की बजाय अगर आप खुद लिखें और एआई से फीडबैक लें तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। एआई एक मेंटोर की तरह काम करे
न कि आपके बदले काम करने वाला। हर किसी को एक रियल टीचर या मेंटोर तो नहीं मिल सकता, लेकिन एआई एक लो कॉस्ट मेंटोर हो सकता है जिससे आप खुद काम करें और वो आपको सुधारने में मदद करे। एआई से लोग अब पीडीएफ समराइज करवाते हैं, जैसे ब्रेव ब्राउजर में एआई है लियो। लोग 10 मिनट के आर्टिकल को 1 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं, पर जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपका दिमाग समझने, याद रखने और लॉजिक बनाने का काम करता है। ये सब समरी से नहीं आता। एक साइंटिफिक स्टडी को समझने के लिए उसकी मेथोडोलॉजी और लिटरेचर रिव्यू पढ़ना जरूरी है। एआई सिर्फ रिजल्ट बताता है, क्या मिला, लेकिन ये नहीं बताता कि क्यों मिला, कैसे मिला और क्यों जरूरी था ये स्टडी करना। स्टडी की वैल्यू उसके कॉन्टेक्स्ट से आती है और वो कॉन्टेक्स्ट एआई समराइज नहीं कर सकता। साइंटिफिक मेथड लोगों को सिखाया नहीं जा रहा सिर्फ कॉलेज में, लेकिन ये मेथड क्रिटिकल थिंकिंग के सबसे जरूरी टूल्स देता है जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर किसी को चाहिए। हम रोज हजारों चीजें देख रहे हैं, सोशल मीडिया, एड्स, वीडियोस, सब कुछ। उसमें से असली जानकारी को ढूंढने के लिए दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है। एआई के आने से अब ये सीखने और समझने की ताकत और भी कमजोर होती जा रही है, खासकर नई जनरेशन में जो पहले के बिना ए वाले जमाने को जानते ही नहीं। राइटिंग, सोचने की ताकत, मेमोरी, लॉजिक सब अब कम इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि एआई बता देता है कि क्या करना है। ये सब एक इंसान के प्रोडक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए जरूरी है, ताकि वो हर चीज में किसी और के कहे पर न चले। अगर लोग खुद सोचने की ताकत खो देंगे तो टेक कंपनियों के पास सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत होगी, और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा। ए सिर्फ चमक, दमक और बड़े वादे नहीं है, इसके पीछे बड़े खतरे भी हैं, जैसे रिसोर्स की बर्बादी, पैसा डूबना और इंसानी स्किल्स का खत्म होना। अगर दुनिया को पता चल गया कि एआई स्केलेबल नहीं है और इंसान की सोच एआई से ज्यादा जरूरी है, तो इन टेक कंपनियों की वैल्यू गिर सकती है, और शायद वो इस बात को जानते भी हैं। बस ये था मेरा स्टडी और एआई पर पूरा नजरिया। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना। धन्यवाद।